सोचिए आपकी एक 6 साल की नन्ही बच्ची बाहर स्ट्रीट पर खेल रही है। तभी कुछ लोग आते हैं और कहते हैं यू डर्टी इंडियंस गो बैक टू योर होम। वो यहीं पर नहीं रुकते और वो आते ही वो बच्ची के मुंह के ऊपर पंच मार देते हैं। और जब उसके माँ बाप आते हैं लड़की को देखने के लिए, वो उनको भी रेशियली अब्यूज करते हैं और उनको बार बार कहते हैं कि तुम इंडियन लोग अपने घर वापस जाओ, यहाँ पर तुम्हारी कोई जगह नहीं है। सोचिए दोस्तों, ये एक हिला के रख देने वाली घटना है। ये कोई कहानी नहीं है दोस्तों, ये इस समय आयरलैंड में, जो यूरोप की बड़ी कंट्री है, वहाँ पर खास तौर पे भारतीयों को सामना करना पड़ रहा है। हम इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करेंगे कुछ केसेस आपके साथ, कुछ ऐसी घटनाएं जिसकी वजह से जो हमारा भारतीय समुदाय है आयरलैंड में, वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है। और इस वीडियो के साथ साथ दोस्तों हम लोगों को चेतावनी भी देंगे कि अगर आप उन एरियाज़ में कहीं रात को काम करते हैं, जहां आते जाते हैं, कोई ऐसा आपका कारोबार ऐसा है जिसकी वजह से आपको देर रात तक जागना पड़ता, काम करना पड़ता, तो आप थोड़ा सा होशियार रह के, चौकन्ने रह के, थोड़ा सा अपने इर्द गिर्द देख के आप वहां पर रहें, क्योंकि इस समय आयरलैंड में बहुत ज़्यादा घटनाएं दोस्तों हो रही हैं। लाखों की गिनती में दोस्तों भारतीय जो हैं वो आयरलैंड में, डबलिन में और कई वहाँ की मशहूर जगहों पर रहते हैं, जहाँ पर दोस्तों वो हार्ड वर्क करते हैं, अपने परिवार का और अपने पीछे परिवार का पेट पालते हैं। और मोस्टली जो दोस्तों इंडियन आयरलैंड में रहते हैं वो 16-16 घंटे काम करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे वर्कर हैं और सारे ही तकरीबन दोस्तों हैं जो रूल को फॉलो करते हैं वहाँ का। लेकिन इस समय दोस्तों आयरलैंड में एक हवा चली हुई है कि लोगों को बहुत ज़्यादा रेशियली अब्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है और ना चाहते हुए भी जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो भारतीयों को टारगेट कर रहे हैं। और जैसे कि दोस्तों मैंने पहले बताया कि एक 6 साल की बच्ची को फिजिकली टारगेट मारा गया है और उसको ये कहा गया उसके पेरेंट्स को कि आप हमारी कंट्री को छोड़ के वापस चले जाओ। और उनके ऊपर कई दोस्तों नस्लवादी जो टिप्पणियां हैं वो की गई हैं, जिसकी वजह से दोस्तों वो परिवार अभी भी मेंटली अपसेट है। एक और घटना में 46 ईयर ओल्ड लखवीर सिंह, जो कि डबलिन में टैक्सी चलाते हैं, उनके साथ भी ऐसा रेशियल अब्यूज़ हुआ है। जब वो अपनी गाड़ी में सवारी लेके जा रहे थे और जहां पर उन्होंने उतरना था, जो लोग बैठे हुए थे उनके साथ उनकी कोई बहस हुई है और वो लड़के जो थे 3-4 पीछे बैठे हुए पैसेंजर, उन्होंने कांच की बोतलें जो हैं वो लखवीर सिंह के सिर पर मारी और उनको भी ये कह रहे थे, रेशियली अब्यूज़ कर रहे थे कि जा अपनी कंट्री में, तू वापस जा, आप गंदे लोग हो, आप इस कंट्री में क्या कर रहे हो। उसको भी जो है काफ़ी चोटें लगी लखवीर सिंह को और उसको जख्मी हालत में दोस्तों एम्बुलेंस ने उठा के हॉस्पिटल में पहुंचाया। और उसके बयान भी जब लिए गए तो उसने कहा कि ये प्योर रेशियली अब्यूज मेरे साथ हुआ है। ऐसे ही दोस्तों हमारे एक आईटी के साइंटिस्ट हैं डॉक्टर संतोष यादव, वो भी अपने काम से जब घर वापस जा रहे तो पीछे से 6-7 3 लड़के आए हैं, उन्होंने उनके साथ मारना पीटना शुरू कर दिया। उनके मुंह की हड्डी तोड़ दी गई और उनके काफ़ी शरीर के ऊपर चोटें लगाई गई, जिसकी वजह से वो सड़क के ऊपर खून से लथपथ पड़े रहे। और वो 6-7 जाने यही कहते रहे कि यू डर्टी इंडियंस गो बैक टू योर होम, जो आप भारतीय हो, यहाँ आपको यहाँ पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, आप अपनी कंट्री में वापस जाओ। और उनमें से एक लड़का कह रहा था ये संदेश है सारी कम्युनिटी के लिए, इंडियन के लिए, कि अगर हम इसके साथ ऐसा कर सकते हैं, हम आपके साथ भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये दोस्तों घटनाएं बहुत तेजी से आयरलैंड में बढ़ रही हैं। ऐसे ही एक और स्टूडेंट के साथ हुई, अभी अभी आयरलैंड में आया था, उसके साथ भी दोस्तों उसके ज़बरदस्ती कपड़े उतारे गए, उसको सड़क में ह्यूमिलेट किया गया, उसको नंगा किया गया और उसको बोला गया कि तू दूसरे स्टूडेंट्स को भी बोल कि हमारी कंट्री छोड़ के अपनी कंट्री भारत वापस चले जाएं। इसी तरह दोस्तों ये जो एक डर की लहर थी वो जंगल की आग तरह पूरे आयरलैंड में इंडियन कम्युनिटी में दोस्तों फैल गई, जिसकी वजह से लोगों ने शांतिपूर्वक
शांतिपूर्व बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स वगैरह की, लोगों ने रोष प्रदर्शन किए, वो भी शांतिपूर्व, कोई उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया हमारी कम्युनिटी ने कि जाकर दुकानें तोड़ी या कुछ ऐसा नहीं है। और उन्होंने सरकार से मांग की है कि हमारे ऊपर जो हेट क्राइम हो रहे हैं आयरलैंड में उनके ऊपर रोकथाम लगाई जाए और स्ट्रिक्ट कानून जो हैं वो बनाए जाएं। हालांकि जो मुजरिम थे इन केसों में उन कईयों के ऊपर कार्रवाई भी हुई है, लेकिन दोस्तों ये जो घटनाएं हैं आयरलैंड में, ये तो डेली बेसिस पर आयरलैंड में हो रही हैं। हमारी जो इंडियन एम्बेसी है उन्होंने दोस्तों एक चेतावनी भी अपने भारतीयों के लिए जारी की है कि आप सुनसान जगहों पर जाने से गुरेज करें। अगर जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आप नाइट में कोई काम करते हो, जो आपका कोई कारोबार बिजनेस ऐसा है, तो आप अपने आप को अलर्ट रखें। यहाँ तक कि जो रात को अकेले कई एरियाज हैं वहाँ पर जाने के लिए एम्बेसी ने रोका हुआ है कि आप पूरी तरह से अपने आप को जो है वो संभाल के रखें, क्योंकि कहीं भी और घटना ऐसी कोई हो सकती है। मेरा दोस्तों ये वीडियो करने का यही मकसद था कि जितने लोग हमारे आयरलैंड में रह रहे हैं उनको एकजुट होना चाहिए और जो शांतिपूर्वक जो रोष प्रदर्शन है उनको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, ताकि जो आयरलैंड की गवर्नमेंट है उसको भी थोड़ा, जो उनके कान पे जू नहीं रेंग रही, उनको भी थोड़ा पता चले कि जो इंडियंस, हार्ड वर्किंग इंडियंस हैं, उनके साथ वहाँ के लोकल लोग क्या कर रहे हैं। तो ये वीडियो को मकसद यही था दोस्तों कि जागरूकता फैलाई जाए और ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स रात को कामों पर आते जाते हैं, ख़ास तौर पर लड़कियां जो हैं, उनको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। लेकिन इसी के साथ साथ एकजुट रहकर हमें इस मसले का हल करना पड़ेगा। हमारा जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने भी 200 स्टेटमेंट जारी की हैं कि जो वहाँ की सरकार है उनको बताया गया कि हमारे इंडियंस को प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि वो टैक्स पेयर हैं, वो हार्ड वर्कर हैं, वो किसी को किसी भी तरह से परेशान नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी उनको ऐसी सी जो घटनाएं हैं उसका सामना करना पड़ रहा है। और इसी के साथ साथ अगर आपके साथ भी कोई ऐसी सी घटना हो रही है तो आप इसको आइसोलेटेड घटना मान के चुप ना रहें, आप तुरंत अथॉरिटीज को इसकी जाके रिपोर्ट करें और मेक श्योर करें कि आपके पास उसकी कॉपी हो कि आपके साथ जो हुआ वो रिकॉर्डेड हुआ है, क्योंकि इसका बाद में आपको रिजल्ट इसका जो है वो पॉजिटिव मिलेगा कि आपने रिपोर्ट दाखिल की थी। इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी काम पर या काम के बाहर कोई आपको रेशली ऐसे फील भी करवाता है तो आप उसकी तुरंत अथॉरिटीज़ को जाके रिपोर्ट करें, उसका जो प्रॉपर चैनल के थ्रू जाएं। इसको आप आइसोलेट एक घटना मान के ना चलें, क्योंकि आयरलैंड का माहौल जो इस समय है, इसलिए आपको अपनी सेफ्टी और अपना जो पेपर वर्क है वो पूरा उसको आपको सही तरीके से रखना है। हो सकेगा दोस्तों ये वीडियो को शेयर जरूर करना। ये सिर्फ आयरलैंड ही नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी घटनाओं का काफ़ी हमें सुनने में आया। रिसेंटली यूके में भी काफ़ी घटनाएं ऐसी हो रही हैं। अमेरिका में तो आपको पता ही है जब से ट्रंप सरकार आई है कितना ज़्यादा दोस्तों जो हमारे इमिग्रेंट्स हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। तो ये वीडियो को हो सकेगा दोस्तों जरूर शेयर करना, ताकि हो सकता है कि ये वीडियो को देख के कोई अलर्ट हो जाए, उसको थोड़ा फ़ायदा मिल सके इस वीडियो से। मेरा ये वीडियो करने का सिर्फ यही मकसद था दोस्तों। तो ये आपको वीडियो कैसे लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताना, और आपकी राय भी जो है, जो आप सोचते हैं वो इस कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आप देना। मैं मिलूंगा एक और नई क्राइम स्टोरी में, तब तक लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।